देश की विरासत संजोई जा रही है, परेशानी क्या है? 1 मिनट अरुण, अब साधना। जी आदरणीय संदीप जी, कनेक्शन देखिए सीधा मैं बता देती हूँ। कनेक्शन है वोट का कनेक्शन। कनेक्शन है कि देश के बुनियादी मुद्दों से भटकाया कैसे जाए, तो उसके लिए क्या किया जाए। पहले अली बजरंगबली की आप किताब, हिजाब की आप मंदिर और मस्जिद कर रहे हैं। देखिए सीधी बात है, सनातन नहीं, मुसलमानों से घृणा सनातन नहीं कहता, और हिंदुओं से घृणा कुरान नहीं कहता। रोटी का कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जात नहीं होती, और जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। अब जी ये कह रहे हैं, कई कहते हैं हिंदू खतरे में है, कभी कोई कहेगा कि मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है सिख खतरे में है, कोई कहेगा ईसाई खतरे में। मैं तो कहती हूँ ये घृणा द्वेष नफरत का जरा चश्मा हटा के देखिए तो पता चलेगा कि ये ये नफरतवादी पासवान भाजपा साहब के हैं, पिछला नेताओं। सवाल लीजिएगा। बिहार से साधना, हमारे जी दर्शक हैं, जी इनका नाम है वीरेंद्र पासवान, दरभंगा वासी हैं। ये कह रहे हैं कि सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ मंदिर ही क्यों मिलते हैं? जी जी, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ लगातार। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि नफरत, घृणा और द्वेष का जब चश्मा हटाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा संविधान खतरे में है भाजपाइयों के कारण। आज ये बार बार, अभी मैं सुन रही थी, पहले भाजपा के भाई साहब को सुना मैंने जो प्रतिनिधि बन के बैठे हैं यहाँ, वो कह रहे थे जी पहले हिंदुओं की बात ही नहीं, सनातनी कोने में पड़े थे। अरे आप सरकारों में रहे, आपके अगर आपके ही राज में हिंदू खतरे में है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, कुर्सी खाली कीजिए, जनता आती है। आप सरकारों में बैठे तब भी हिंदू खतरे में। आज सच्चाई है, मोदी जी दर्पण में आगे आओ, अपने मन को खुद समझाओ, खुद को खुदा नहीं आंको, अपने दामन में झांको, याद करो इतिहासों को और 47 की लाशों को। जब भारत को बांट गई थी वो लाचारी मजहब की, मगर परेशानी ये है कि आग कहाँ लगती है, मोदी जी और भाजपाइयों को कहाँ गम है। आंखों में कुर्सी और हाथों में परचम है। मर्यादा आ गई चिता के कंडों पर, कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों पर, संत हुए नीलाम चुनावी हट्टी में, और पीर फकीर सब जले मजहब की भट्टी में। आज कोई भेद नहीं साधु पाखंडी में, नंगे हुए सभी वोटों की मंडी में। और पर अब यहाँ एक और निर्वाचन निर्भर पहलू इन्हीं है, हथकंडों। त्रिलोक चंद, 1 सेकंड साधना, बागपत वासी हैं, वो ये कह रहे हैं ना संयोग है ना प्रयोग है, जो संभल में हो रहा है वो एक और पहलू पर वो तरजीही तवज्जो दे रहे हैं। असुरक्षा की भावना ने हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया। और क्या ये सच नहीं है, खग्गू सराय मोहल्ले से हिंदुओं का बड़ी तादाद में पलायन हुआ? देखिए मैं ये कह रही हूँ कि जहां भी देश के अंदर मंदिर मस्जिद विवाद अगर होता है, या किसी भी धर्म के पैमाने पर उसको आधार बनाकर झगड़ा होता है, बहुत ही निंदनीय, नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ये बात कर रहे हैं, अभी आपने भी उठाया, कल आपने डिबेट भी की, जो अब बहुसंख्यक हिंदुओं की बात कर रहे हैं। असल में बहुसंख्यक हिंदू कौन है? अरे गांधीवादी और अम्बेडकरवादी जो हिंदू है वो बहुसंख्यक हिंदू है, वो तो अहिंसक है, जोड़ने की बात करता है। वो चाहता है कि महिलाओं का उत्पीड़न समाप्त हो, जातिगत जनगणना हो। क्या ये राजभर जी बैठे हुए ही नहीं चाहते जातिगत जनगणना हो? और अगर चाहते हैं तो क्यों नहीं आवाज उठाते? सत्ता में बैठे हुए हैं चुप्पी साध कर, सिर्फ इन्हें कुर्सी से प्यार है इसीलिए आज चुप्पी साध ली इन्होंने। जो बुनियादी मुद्दे उन्होंने, और जो अल्पसंख्यक हिंदू है, गॉडसेवादी है, जो गॉडसेवादी अल्पसंख्यक हिंदू है, आज वो कहीं ना कहीं बुनियादी मुद्दों से भटकाने के लिए देखिए भ्रामक नहीं, नारे भी इसमें लगाए जा रहे हैं बिल्कुल जो संदीप जी। आपने शब्द इस्तेमाल किया, बुनियादी मुद्दा, एक मूल सवाल मैं अश्विनी शाही आपसे पूछना चाहूंगा। भाई, इस मंदिर को किसी ने परिवर्तित करने की कोशिश की, मस्जिद बनाया हो, इसके चरित्र के साथ कोई छेड़छाड़ खिलवाड़, इसके ढांचे के साथ? 2006 तक तो यहाँ पूजा हो रही थी, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, फिर इस पर इतना बड़ा बवाल बवंडर क्यों मचाया जा रहा है? मंदिर था, मंदिर चलिए मिल गया, ठीक है। कौन संदीप जी, मचा कौन रहा है? मंदिर मिल गया, प्रशासन वहां पर गया, मंदिर बिजली चोरी देखने, अरे वहां ताल पर ठोक पूजा रहे हैं आप। शुरू हो गई। ये तो मुख्यमंत्री विरोधी योगी दल के लोग आदित्यनाथ का मचा रहे हैं बयान हल्ला, नहीं हम सुना थोड़ा ही आपने, कर रहे पूरी हैं। तकरीर ही नहीं सुनी, इसका मतलब विधानसभा में वो क्या क्या बोले हैं? सुना 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 नहीं, उन्होंने एकदम, मैंने पूरा उनका भाषण सुना है। हमारे हाँ नेता हैं, हम उनका भाषण नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? हाँ। देशद्रोहियों का भाषण थोड़े ही सुनेंगे जो लोकसभा में देते हैं। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, उन्होंने कहीं इस पर हो हल्ला नहीं बचाया, उन्होंने इतिहास बचाया कि हमारे सनातन के इतिहास को किस तरीके अरे से तो किसी दबाने ने का, छुआ ही नहीं, हमारी संस्कृति छेड़छाड़ को नहीं मिटाने का की, प्रयास कोई किया गया। कोई तोड़ फोड़ नहीं की, पूजा भी हो रही थी 2006 तक जिनका मंदिर था। भाई, घर में आपके मंदिर होता है, मेरे भी, और मंदिर के तोड़ने पे अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सुन तो लीजिए अश्विनी शाही, सुन सुन, थोड़ा सा धैर्य भी रखा कीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनने में कितने मंदिर टूटे थे, तब आपको दर्द नहीं हुआ? यहां तो हाथ भी नहीं लगाया और इस पे आप हल्ला काट रहे हैं। ये
अच्छा सवाल है। हाँ। 182 मकान सरकार ने खरीदे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए। उसमें 46 मूर्तियां और विग्रह मिले जिसको संग्रहालय में रखा गया है। उदयवीर सिंह पता नहीं किस सनातनी कौन से हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये देश जो है जयचंदों का भी है। तो इस टाइप के लोग अगर हैं तो उनको कुआं ही दिखेगा कि डाल देते होंगे उनके घर में, मैं नहीं जानता। लेकिन उन विग्रहों को संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। संग्रहालय में, म्यूजियम में रखा गया। उदयवीर, क्विक रिस्पॉन्स। अभी आसम वकार शांत बैठे हुए हैं। उदयवीर, हाँ, कौन से संग्रहालय में? कौन से, मैं पूछ रहा हूं कौन से संग्रहालय में रखा है, बताएं जरा। चलिए चला जाए और गंगा में विसर्जन करना गैर आपको सनातनी दिखाते है। हैं जो 46 विग्रह और वो गंगा मिले में थे, चलिए विसर्जन दिखाते करना हैं गैर आपको। सनातनी है। इनको गंगा में विसर्जन करना गैर अरे सनातनी भाई, है। मैं गैर सनातनी, ये टीका लगा के मैं जिंदाबाद खंडित मूर्तियों की करने बात, चले वहां आते के हैं। मूर्तियों की बात कर रहा हूं। गंगा में अरे पूजा आप चले क्या आते हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग मीर का ना ना तू मैं नहीं, इसका भी हम तफ्तीश करेंगे कौन से संग्रहालय में कितनी मूर्तियां हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।